खिदमत के लिए तशरीफ ले जाए और आना सागर के करीब लगाया। आना सागर के करीब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ, जैसे आज हमारे मौलाना नसीम साहब ने एक अपना आस्थाना बनाया है, ऐसे ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने आस्थाने की देखभाल उनके सुजाते साहब है। देखिए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब आस्थाना अपने मुरीदों के साथ उस मकाम को चुना, अपना खेमा लगाया इबादत करने के लिए। वहां जब खेमा लगाया इबादत कर रहे हैं, इबादत में फिर विराट को पता चल गया एक किसी से नहीं रोका जाएगा, किसी के पकड़े से नहीं पकड़ा जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इरशाद सुनिए, हदीस सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो सारे अमल जाया हो जाते हैं, मगर कुछ अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। जो नसड़ी पतंगबाजी होगा, कबूतरबाज होगा, वो क्या कराएगा? उसको उसके सोबत उसके फैसलों से उसे फुर्सत नहीं मिल रही। आपसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला होगा, अपनी माँ से मोहब्बत करने वाला होगा, तो वही बरसी में या जिसमें मोहब्बत में 10 में 20 में 40 बरसी में सभी मुकद्दस कलाम की तिलावत कराएगा। का भारत हमारे नबी के निशान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सलमान साहब में मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हाज़िरीन महफिल, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार सभी हज़रात दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सीरत पाक की महफिल जो आज हम सीरत पाक की महफिल जो आज हम यहाँ पर सजाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं और उनके दरबार में जाने वाले ये तो माना बुलाए हुए हैं। उनके दरबार में जाने वाले ये तो माना बुलाए हुए हैं। याद फरमाएंगे वो एक दिन हमें भी, आस हम भी लगाए हुए हैं। याद फरमाएंगे वो एक दिन हमें भी, आस हम भी लगाए हुए हैं। और इमाम साहब, मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, क्योंकि मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। तो आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। अब ये बताइए मदीना कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह, हाथ उठाकर सबूत दीजिए। माशाअल्लाह, सब जाना चाहते हैं। अगर शेर समझ में आ जाए तो आमीन कहिए। बहुत देर से माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम साहब की तकरीर भी, हाफिज़ व कारी हमारे मोहतरम हाफिज़ सलमान साहब की नामकबत हुई, और यहाँ के इमाम साहब हजरत हाफिज़ व कारी शाहनवाज साहब की भी नामकबत हुई माशाअल्लाह। और इस खानका और इस दरगाह में माशाअल्लाह देखा गया कि यहाँ रूहानी फैज़ के साथ साथ
हर तरह से जलवा यहाँ पे अफरोज हुआ है। और हजरत बाबा फखरुद्दीन साहब उनकी भी फैज़ जारी है। और रूहानी इलाज में, कुरानी इलाज में हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीम साहब भी माशाल्लाह यहाँ रूहानी फैज़ जारी है। तो इस दरगाह में माशाल्लाह अल्लाह की रूहानियत ही रूहानियत है। एक अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम ये दो बातों को अमल करें तो आज हम जो है खसारा में और नुकसान में कभी नहीं रहेंगे। हम हमेशा दो कदम आगे रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। हमेशा दो कदम आगे रहेंगे। अल्लाह कहता है कुरान में, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमने पूरा कुरान को पूछा आलम तसव्वुर में, ऐ कुरान सच्चा कौन है? ऐ कुरान तूने सच्चा किसको कहा? आखिर मालूम तो हुआ कि जो अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, रसूलों पर जितना किताब है 4 किताबों पर ईमान लाए और जो है अंबिया पर ईमान लाए तो वो तो मुसलमान है। मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है। फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मकी मदनी उल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो नबी मेरा नबी, मेरा नबी है। और ये देखिए हज़रात बहुत प्यार से समाप्त करें कि अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरा, अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरा, अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरा, मंसूब है जिसे वरफाना लक ज़िक्रा, अल्लाह का फरमान अलम नशर लक सदरा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में जो आकर बयान पेश करें, वही बावला नवाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शेर पेश करना चाहूँगा। जिनमें हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, जिनमें हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमसे घर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। इस बार मदीने का सफर हो मेरा, हाँ मेरे लिए वही एक साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि चांद बहुत हंसी, और चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है, और चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है, आमिना का लाल अच्छा है। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कि मुस्तफा आपके, कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। आमीन है रब का मेरे आका, कोई सामीन है रब का मेरे आका, कि कोई सामीन है, तो कोई सामीन है रब का मेरे आका। जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है,
में जब का सरकार ने ये मेरा है कि कब्र में जब का, कि कब्र में जब का सरकार ने ये मेरा है, फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। रुकवे तो हमारा के जुल्फ़े वल्ले, के जुल्फ़े वल्ले, रुकवे तो हमारा के। अरे इसका नारा बिना किसी को सजाया ही नहीं, अरे इसका नारा बिना किसी को सजाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना। जाता भी कैसे तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। और जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, जब से दरवाजे पे, जब से दरवाजे पे लिखा हूँ मैं आला हज़रत, कोई गुस्ताखे नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताखे नबी घर मेरे आया ही नहीं। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। जब तलक पुष्ट पे शबीर रहे बेजी, जब तलक पुष्ट सदका दो कुल औलिया का या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह।
क्या कहिए, आगे इबादत क्या कहिए, मेराज इबादत क्या कहिए, वो सामने आए बैठे आगे इबादत क्या कहिए, वो सामने आए शबे सामने आए मुर्शिद, वो सामने आए ख्वाजा, वो सामने आए ख्वाजा, वो सामने आए ख्वाजा। होती है नमाज़े इश्क अदा, होती है नमाज़े इश्क अदा, होती है झुकती है नजर सजदे के लिए, होती है नमाज इश्क अदा, मेरा सामने आए बैठे इबादत क्या कही, वो सामने आए बैठे इबादत क्या कही, वो सामने आए और यहाँ से बड़े लोगों को फैज़ जारी है और ये साहिब सजादा यानी की खिदमत में अल्लाह ताला इनकी उम्र अता फरमाए और इनके जो चाहने वाले और जो इनके साथ ही रहने वाले हैं इसमें और तरक्की कामयाबी अता फरमाए। मुझे साहब एक सवाल ये बनता है, जिस तरीके से अक़ीदत का इजहार होता है और एक कैफियत तारी हो जाती है, अक़ीदत में आदमी जो है बिल्कुल ऐसा लॉ लगा लेता है, अल्लाह से मदहूस रहता है, जैसे हमने अभी देखा वसीम भाई को, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो कैफियत होती है कुदरती? ये जब एक दिल के ऊपर एक शेर चुप जाता है बेटे तो फिर उसे अपना होश नहीं रहता कि वो कहाँ है, और उसमें एक कव्वालों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस मिसरे के ऊपर कैफियत हुई है उसमें तकरार होना ज़रूरी है, वरना उसमें इंसान इंतकाल भी कर जाता है। नहीं, हमने यही देखा है कि जो मिसरा पसंद आता है उस पर कैफियत आ रही रहती है, तो उसके बाद में उसको जो है कव्वाल अपने तरीके से पेश करते हैं तो और ज़्यादा अक़ीदत का मामला है, अक़ीदत का मामला है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, हमारे शहर में हम अमान अता फरमाए और इस्लाम का परचम बुलंद फरमाए और इन खानकाहों से, इन दरबारों से आपसी भाईचारा, मोहब्बतें और एक रहना और नेक रहना बुज़ुर्गों ने अपनी तालीम पेश करी है। और मेरी भी तमाम हज़रात से गुजारिश है कि चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, आपस में सब मिलकर रहें और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नसीम साहब, बड़ी जिम्मेदारी से आपका ये उसका प्रोग्राम होता है, माशाल्लाह हम कई साल से देख रहे हैं, आपने बड़ी जिम्मेदारी से बेड़ा उठा रखा है। क्या कहना चाहेंगे अक़ीदतमंद हज़रात से? अक़ीदतमंद से ये देखिए, बुज़ुर्गों से ऐसा तो फैज़ 24 घंटे जारी है, मगर एक ये क्या है कि उर्स जो मुबारक होता है वो ऐसा होता है कि जिस समय वो पर्दा करते हैं उसके जश्न में ये उर्स मनाया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सारे लोग जो है, जितने भी नौजवान हैं, ज़रूरी है कि इसमें हिस्सा लिया करें प्रोग्रामों में, बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि ज़िंदगी ये लोग कैसे गुजार कर गए हैं, फिर हमें भी ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है।
और नमाज का ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। देखो, नमाज पढ़ोगे तो हमारे शरीर की सारी गंदगी इंशाल्लाह ख़त्म होती चली जाएगी। आजकल के मैं नौजवानों से यही कहना चाहूँगा, सुन्नत रसूल को पकड़ लें और प्यारे मुस्तफ़ा का जो कलमा हमें पढ़ाकर गए हैं उसको कसके से पकड़ लें, इंशाल्लाह कहीं चोट नहीं खाएंगे। अच्छा, ये नज़ीर साहब एक और सवाल आखिरी कि जैसे दवाइयों से इलाज भी किया जाता है और अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, तो रूहानियत से भी आपके द्वारा इलाज के कोई तमाम है? जी, मेरे पास रूहानी इलाज भी है और इंशाल्लाह मैं दवाई वगैरह भी। बताओ, हमारे सवालों में मज़ा आया नहीं? माशाल्लाह। जी जी जी, 12 दिन।